बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बाबर अवान। आज हमारा जो मौजू है वो मैं समझता हूँ तकरीबन पाकिस्तानी अवाम का ही मौजू है और हर वक्त उस पर गुफ्तगू होती रहती है कि पुलिस और अवाम के दरमियान जो दूरियां हैं इसकी बुनियादी वजूहात क्या है। तो हस्बे दस्तूर हस्बे रिवायत डीएसपी याकूब अवान मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मलिक साहब, आपने तमहीद सुन ली। ये पुलिस और अवाम के दरमियान दूरियां और नफरतें, इसकी क्या वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, इसकी एक बेसिक जो वजह है ना कि पुलिस के पास दूसरे महकमे भी हैं। पुलिस के पास हमेशा दो फरीक आएंगे, एक फरीक हक पे होगा, एक हक पे नहीं होगा, लेकिन दोनों अपने आप को कहेंगे कि मैं हक पे हूं। अब पुलिस का फर्जशनास अफसर, अच्छा अफसर, लॉयल अफसर, इंसाफ पसंद अफसर जितना भी अच्छा होगा, वो अगर हकदार की हक रसी करेगा, उसकी दाद रसी करेगा, उसका साथ देगा, तो दूसरा फरीक उसके खिलाफ होगा कि नहीं, इसने ज्यादती की है। पुलिस वाले होते ही ऐसे हैं, पुलिस वाले होते ही ऐसे। फिर दूसरी सबसे बड़ी वजह जो मेरे ख्याल में है कि दूसरे ममालिक में पुलिस को एज ए हीरो, एज एक मिसाली इंसान साबित किया जाता है। हमारा ज़राए अबलाग देख लें, मीडिया, सोशल मीडिया देख लें, जो भी देख लें, उनके फैन फॉलोइंग तभी होगी, उनको मजा ही तब होगा जब पुलिस के खिलाफ, पुलिस के कामों पे, पुलिस के खिलाफ वो बुराइयां करें। तो पुलिस अगर मलिक साहब अच्छी हो, पुलिस एज अ हीरो अपना किरदार अदा करे, तो ये ना हो। पुलिस का किरदार ही ठीक नहीं है, वो एज अ हीरो किरदार ही नहीं अदा कर रहे, तो फिर कैसे उनको? अब जो मेरे ख्याल के मुताबिक अब जो आज से 25-30 साल पहले पुलिस का था, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। अब पुलिस में पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, कुछ ना कुछ मेरे ख्याल में बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, अखलाक बदल। बेसिक पुलिस अफसर भी सीट पे जब बैठ जाता है तो इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने आप को नाखुदा समझते हैं, फिरौन बन जाते हैं। ये तो हमारा बहसियत मिनासल कौम ये प्रॉब्लम है। आप रेडी वाले को ले लें, आप दूध फरोश को ले लें, आप किसी भी तबके से किसी को ले लें, हम सब, कोई छोटा कोई बड़ा, सबके अंदर एक फिरौन जरूर मौजूद है। फिरौन है ना कि फिरौन 150 रुपए जो केला, 150 रुपए केला है, वो 300 मांग रहा है रेडी वाला। गरीब, भले गरीब तो नहीं है, ये अगर गरीब भी है तो वो भी अपनी जगह पे फिरौन है। वो जो दुकानदार है जो 80 रुपए की चीज है 200 मांग रहा है, तो वो 30 रुपए की खातिर कत्ल भी कर लेते हैं। चाय की प्याली पे कत्ल हो रहा है। तो फिरौनियत तो हर जगह है। पुलिस को इसलिए बनाया गया, हालांकि पुलिस को लोग, मैं एक बड़ी पढ़ रहा था, मुझे हंसी भी आई कि जी पुलिस के खिलाफ जो लोग चाहते हैं कि मेरा बहनोई, ब्रदर ला, दामाद पुलिस अफसर हो, वो भी पुलिस के खिलाफ लोग चाहते हैं कि हमारी रिश्तेदारी पुलिस से हो जाए, लेकिन इसके बावजूद पुलिस हमेशा मोरद इल्जाम रही। याकूब भाई, आप क्या समझते हैं कि पुलिस को जिन हालात का सामना होता है, स्पेशली जो हमारे छोटे रैंक्स हैं, कांस्टेबलरी से रैंकर एसपी तक, उनके साथ जो एक सौतेले वाला सलूक होता है और उनको जो मरात की इश्यूज हैं, क्या ये वजह नहीं है कि वो उनके अंदर एक रिजेंटमेंट, एक अपने अंदर एक नफरत का जज्बा पलता रहता है और इस वजह से अवाम से दूरियां हैं? गुजारिश ये है कि ये हम पहले पिछले प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि डीएसपी क्यों नहीं पहुंच, किथे गया, एएसपी साहब तशरीफ नहीं लाए। ये जब तक ये एक इशू खत्म नहीं होगा ना, रैंकर जो है सिपाही से लेके रैंकर, भले एसपी हो भले एसएसपी हो, उसमें, और सीएसपी जो क्लास है इसमें एक, जिसको वो अजीजुल्लाह खान कहते हैं, नूरी और नाहरी, बिल्कुल सही कहते हैं, उसमें एक तफरीक है और वही शायद रिजेंटमेंट की वजह है। अच्छा सर, अवाम पुलिस को अपना हिस्सा ही नहीं समझती। कहते हैं ना आपके कि जी, आपने सुना होगा, बल्कि अक्सर ये बात होती रहती है कि जी 4 लोग जो हैं वो दौरान एक्सीडेंट उनकी अमवात हो गई हैं, तो वो कहते नहीं पुलिस वालों की अमवात हो कि इंसानों की नहीं हुई, इंसानों की नहीं हुई तो पुलिस वाला मर, पुलिस वालों की होगी। तो जब पुलिस का जिक्र आता है तो वो पुलिस वाला होता है, और जब जनरल पब्लिक का वही वाकया एक पुलिस वाले के साथ पेश आ जाए तो उसको और नजर से देखा जाता है। और अगर वो आम
किसी का हो तो उसे अलग नजर से देखा जाता है। पुलिस वाला अगर कोई क्राइम कर दे तो समझा जाता है कि ये तो कोई बहुत भयानक जुर्म हो गया, आपको कुफर कर दिया और ये कुफर हो गया। और अगर वही कोई आम इंसान करे तो बाज़ औक़ात हम उसके लिए जंग भी लड़ना शुरू कर देते हैं। ये इस पे कुछ थोड़ी रोशनी। असल में ये है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि आम बंदा जो मर्जी करे, पुलिस वाला कहीं बाजार में वर्दी में गंडेरी भी खा रहा हो ना, माल्टा भी खा रहा हो, तो उसको भी इशू बना देंगे जी वो ये कर रहा था वो कर रहा था। बात यह है कि हम बहसीयत रिटायर्ड पुलिस अफसर या इतना अर्सा हमें भी बाबर भाई कोताहियाँ हैं, कमी हैं। एक जो बंदा आता है पुलिस स्टेशन में, खुशी से तो कोई नहीं आता, पुलिस स्टेशन में दुखी आदमी आता है, ज़माने का ठुकराया हुआ आता है। अगर थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि अगर थाने लेवल पे उसको प्यार मोहब्बत उसके साथ उसके दुखों का मदावा किया जाए, उसको डांट दिया जाए, तो पुलिस का मोराल बहुत हद तक बढ़ सकता है। और सर ये आपने देखा आजकल हमारे जो पुलिस स्टेशन हैं वो किसी भी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। एग्जैक्टली ठीक है जी। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशंस बनाए गए, बहुत अच्छा हुआ, वेरी गुड। अवाम उन्नास को सहूलतें मिलनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि एक पुलिस कांस्टेबल या थानेदार या एसएचओ या डीएसपी उस 5 स्टार माहौल से निकल के जब अपने घर पहुंचता है और उसे वहां जाके, ये ख़वातीन और हज़रात कहने की बात नहीं है, असल में जो सामने दिखाई दे रहा होता है वो चंद कोई 1 या 2% लोग होते हैं जो आप जिन्हें देख रहे होते हैं। मेरा ये दावा है, बल्कि चैलेंज है, कि आप कुछ वक्त दीजिए, मैं आपको अपने कांस्टेबल्स, अपने थानेदारों और अपने जो लोअर रैंक्स के पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी जिंदगियां दिखाऊं, उन्हें रहाइश के मसाइल, उन्हें रोजमर्रा जिंदगी गुजारने के मामलात, उनके बच्चों की तालीम के मामलात, उनकी जो बीमारी और हॉस्पिटल्स वगैरह से मुतालिक मामलात, वो इतनी कसम परसी का शिकार हैं, वो इतनी भयानक जिंदगी गुजारते हैं कि जो एक आम इंसान के लिए गुजारना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। और फिर इस किस्म के हालात से दो चार पुलिस अफसरान से अगर ये तवक्को की जाए कि वो फरिश्ता सिर्फ दिखाई दें और वो हर एक के साथ खंदा पेशानी से काम लें, तो मेरा ख्याल है कि शायद ये इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। जी याकूब भाई, इस पे क्या कहेंगे? गुजारिश ये है कि जिस तरह आपने कहा है कि पुलिस स्टेशन तो है 5 स्टार और जो घर है उसमें वो नलका भी नहीं है। अब एक सिपाही नालियों पे बैठे हुए देखे हैं। नाली पे बैठे भाई, मैंने नालियों पे बैठे हुए देखे। अब ड्यूटी उसने करनी है दाता दरबार और घर उसका है मनामा में, पहुंचना उसने अपने हिसाब पे। सड़कों पे इशारे देते हैं बेचारे, लिफ्ट मांगते नजर आते हैं। बेसिक जब तक आप उनकी मजबूरियां जो उनकी पर्सनल लाइफ है थाने के कल्चर पे तो तब करें ना जब एक बंदा दिल से अंदर से सुखी नहीं है। औलाद का दुख, घर का दुख, बिजली का दुख, सुई गैस का दुख, आने जाने का दुख, बेसिक उसके प्रॉब्लम, बेसिक उसकी मजबूरियां, बेसिक उसकी परेशानियां, वो जब तक खत्म नहीं होगी वो लोगों को खाक। अवाम पुलिस को अपना हिस्सा नहीं समझती, डिपार्टमेंट में उन्हें अलग जिंदगी जीने का मौका नहीं दिया जाता। ना पुलिस की कॉलोनीज हैं, ना पुलिस के स्कूल हैं, ना पुलिस के हॉस्पिटल्स हैं, ना ट्रांसपोर्ट है और ना ही ट्रांसपोर्ट है। बड़ा मतमव्वल कोई ऑफिसर होगा पुलिस का, लोअर रैंक्स की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी नूरी, हम डिस्कस कर रहे हैं कांस्टेबल से रैंक्स के एसपी तक। अगर कोई हरामखोर है, मैं उसकी पैरवी करने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं उसके लिए बोलने के लिए भी तैयार नहीं हूं। मैं उन 97% पुलिस ऑफिसर्स के लिए बात कर रहा हूं कि जिनके पास सहूलियात जिंदगी जो एक आम इंसान के पास होती हैं वो भी मैसर नहीं। अब एक जानिब एक पुलिस ऑफिसर को जनरल पब्लिक अपना हिस्सा भी ना समझे, उसे बहैसियत इंसान ट्रीट भी ना करे और डिपार्टमेंट उसे ओन ना करे उसकी जाती जिंदगी को, तो कैसे मुमकिन है कि वो खुद को एक इंसान साबित करके दिखाए? जी याकूब भाई, वही तो हमारी सारी जो लुबे लुबाब है वो यही है कि बेसिक हमारे जो लोअर रैंक हैं उनका जो एहसास है और उनका जो इज्जत नफ्स है वो सबसे पहले अहम चीज़ है। उनकी बेसिक, जब तक इंसान की बेसिक मजबूरियाँ
दूर नहीं होंगी, जब तक उनके बेसिक मसाइल हल नहीं होंगे, वो इंसाफ कैसे देंगे? वो चिड़चिड़ापन लामहला तौर पे आ जाता है। वो एक शेर है ना, अफलास मिटा देती है, मतलब वो जो दुनिया के रस्म और रवाज हैं, गुर्बत सबसे बड़ी बुरी चीज़ है। तो जब तक गुर्बत इंसान को इंसान नहीं रहने देती, गुर्बत सफाकियत को जन्म देती है, गुर्बत आपके अंदर जुर्म के जज्बे को परवान चढ़ाती है। और फिर एक ऐसा शख्स जो जिंदगियों के फैसले करने वाला हो, जो जुर्म के खिलाफ जंग लड़ने वालों में हो, उसके साथ नारवा सलूक, उसके औकाते कार। पुलिस ऑफिसर, ये 8 घंटे वाली कहानी है कि पुलिस अफसर 8 घंटे नौकरी, पुलिस अफसर 8 घंटे की नौकरी वाला मामला ही नहीं है। ये कभी मुमकिन ही नहीं है कि एक काम एक पुलिस ऑफिसर ने शुरू किया है तो उसे खत्म किए बगैर, ये कोई वो क्या गेम होती है वो जिसमें आप अपना वो बांस सा पकड़ा होता है, ऐसे चिट्टा सा, वो आप पकड़ाते हैं अगले को और वो फिर आगे दौड़ लगानी शुरू कर देता है। वो पता नहीं एक गेम है जिसमें आप दौड़ लगा रहे होते हैं, आप वो एक इतना सा वो एक होता है स्टिक सी, वो आप अपने अगले बंदे को पकड़ाते हैं, फिर उससे आगे वो दौड़ता है। तो ऐसा पुलिस का सिस्टम नहीं है। एक बंदा तफ्तीश कर रहा है कत्ल की, वो 8 घंटे में कैसे छोड़ेगा? 8 घंटे में कैसे? तो 4-4 दिन चलता रहेगा, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन। औकाते कार लामहदूद, जिंदगी की आसाइशें महदूद नहीं बल्कि सिरे से है ही नहीं। अफलास मिटा देती है आदाब जिंदगी। हाय हाय हाय, अफलास मिटा देती है आदाब जिंदगी। जब तक आप उससे बेसिक, एक मुफलिसी के आलम में जिंदगी गुजारने वाला पुलिस ऑफिसर। पुलिस रूल्स कहता है कि कांस्टेबल भी ऑफिसर है और इंस्पेक्टर जनरल भी ऑफिसर है, लेकिन मुझे बाज़ औक़ात लोअर रैंक्स के अफसरान को अफसर कहते हुए कुछ शर्मिंदगी सी महसूस होती है कि शायद एक चपड़ासी उससे कहीं बेहतर जिंदगी गुजार रहा होता है। मैं एग्री हूँ। क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं एग्री हूँ आपकी बात से कि वो पुलिस का जो निचला शोबा है उसमें बहुत ज़्यादा तवज्जो की, मेहनत की और उन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जब तक उनकी आप इज़्ज़त नफ्स, उसकी बेसिक परेशानियां दूर नहीं करेंगे, हाउ कैन आप तवक्को कर सकते हैं कि वो आपको इंसाफ देगा या आपके साथ? पुलिस अफसर की मजबूरी देखिए कि वो बेचारा हाथ भी नहीं फैला सकता, क्योंकि अवामुन नास ने ये यकीन कर लिया है कि दे कुल तो पैसे ही बड़ा है। वेरएज मैं बड़े बड़े बेहतरीन पुलिस अफसरान को जानता हूं, मैं अपने साथ काम करने वाले ऐसे पुलिस अफसरान को जानता हूं कि जो आला दर्जे के क्राइम फाइटर थे और क्राइम फाइटर हैं, लेकिन महीने की 10 तारीख के बाद मकरूज दिखाई दिए। राशन की दुकान के कर्जे, नाई के कर्जे, धोबी के मकरूज, बच्चों की मेडिकल स्टोर के मकरूज। ख़वातीन हज़रात, मैं ऐसे पुलिस अफसरान को जानता हूं कि जो हर माह बिजली के बिलों की किस्तें करवाते, सुई गैस के बिलों की किस्तें करवाते और बच्चों के स्कूल की फीस के लिए माफी नामे की दरखास्तें देते हुए दिखाई देते। क्या तवक्को की जा सकती है ऐसे पुलिस अफसरान से कि जिनके बच्चे भी दस्तों गिरेबां हों कि तू साढ़े हस्ते कीता की है, और महकमा भी ना खुश हो कि इसने अप टू द मार्क काम नहीं किया और अवाम दुश्मन बन जाए। जी याकूब भाई, सारी बुराइयों का, सारी मुआशरती नाइंसाफियों का सारा जो जड़ है ना, वो गुर्बत। किसी भी इंसान की लुब्बे लुबाब हमारा यही है कि पुलिस अफसर हो। सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे, पुलिस के ख़िलाफ़ एहतजाज भी करते थे, पुलिस वाले को जालिम भी समझते थे, लेकिन जब इस महकमे में आए, हर इंसान मुआशरे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मुआशरे में ख़ासकर जो निचला रैंक है, सिपाही से लेकर मैं DSP तक कहूँगा या रैंकर तक जितने भी हैं, इनके लिए एक जहन बना लिया गया कि इनके पास पैसा बड़ा है, ये है ही करप्ट। बाबर भाई, किसी इंसान की जब तक आप बेसिक मजबूरियाँ, बेसिक परेशानियाँ ख़त्म नहीं करेंगी, तब तक आप इंसाफ की तवक्को नहीं कर सकते। उनकी बेसिक परेशानियाँ दूर करो। उनके जो आला हुकाम हैं, अरबाब बस्तों के शाद हैं, बेसिक परेशानियाँ, बेसिक मजबूरियाँ, बेसिक उनकी जो तरजीहात हैं, उनको दूर किया जाए। फिर आप देखें किस तरह एक अच्छी पुलिस जन्म लेती है। यही पुलिस वाले एक अच्छे मुआशरे में किस तरह अपना मकाम बनाते हैं और किस तरह इसमें अच्छा किरदार अदा करते हैं। एक सवाल है, चुपता हुआ सवाल है, तमाम तर महकमाना
मसाइल को एक साइड पे रखते हुए इसका जवाब दीजिएगा। पुलिस अफसर कैसे एक अच्छा इंसान बन सकता है जबकि वो अपनी जिंदगी के मामलात को ना खुल के बयान कर सकता हो और ना ही उसे लुक आफ्टर किया जाता हो, ना उसको उसके फंड्स टाइम पे मिलते हैं, ना उसको तफ्तीशी अखराजात टाइम पे मिलते हैं, ना ही उसको दूसरे शहरों में ट्रांसपोर्ट के अखराजात वक्त पे मिलते हैं। तो क्या मुमकिन है कि एक पुलिस अफसर अपनी तनख्वाह खर्च करके अप टू द मार्क काम करे? क्या ऐसा नहीं है? नॉट एट ऑल। इस आपकी बात से मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। मैंने पहले जैसे किया है कि अफलास मिटा देती है आदाब ज़िंदगी। एक बंदा है, उसको अपनी तफ्तीश के लिए भी 7 जगहों पे जाना पड़ता है, वहां पे अपने पैसे लेने के लिए 7 जगहों पे कमीशन देना पड़ता है। क्लरिकल जो बादशाह हैं वहां आपको पैसे देने पड़ते हैं। एक बंदा है, जिस तरह डिस्कस हमने किया है कि कराची 302 का मुलजिम है और 4-5 घंटे हैं उसके पास, वरना उसने फरार हो जाना है। और मोहम्मद बूटा खान, जाओ भाई पकड़ कर लाओ। अब मोहम्मद बूटा खान को अगर पैसे उसके मिलेंगे ना 8,000 और 20,000 25,000 ये किराए का, जाहिर है बाइयर ही जाएगा, पीछे चढ़े हैं फिर के पकड़ना है, तो उसको फौरी तौर पे अपने कहीं ना कहीं से उधार लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से हाथ फैलाना पड़ेंगे। जब मिलेंगे वो बिल, बिजली बिल मिलेंगे, उसके इन्वेस्टिगेशन मिलेंगे तो मिलेंगे ना, वक्ती तौर पे तो वो कर्जदार हो जाएगा। आज भी स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन बन जाने के बावजूद, जदीद तरीन वेपन्स मिल जाने के बावजूद पुलिस ऑफिसर्स को बुलेट प्रूफ इक्विपमेंट की शदीद तरीन कमी है। वो जरूरत से 70% तक कम है। तो ये जो कैजुअलिटीज होती हैं पुलिस ऑफिसर्स की मुख्तलिफ हालात में, आप क्या समझते हैं कि इस तरफ किसी ने तवज्जो दी? नहीं, कोई तवज्जो नहीं दी। हमारी जो है, जितना क्रिमिनल्स के पास जदीद असला है या उनके पास सलाहियत, मतलब इस तरह के अपने बचाव के लिए है, पुलिस के पास तो ऐसी कोई चीज। अब आहिस्ता आहिस्ता याकूब भाई, तकलीफ दे चीज है कि क्या सिक्योरिटी सिर्फ अरबाब इख्तियार और आला अफसर को ही चाहिए? क्या कांस्टेबल जो बराह रास्त क्रिमिनल से फाइट कर रहा है, जिसका वास्ता बराह रास्त क्रिमिनल्स के साथ है, उसे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं? जिसे आपने वनरेबल छोड़ रखा है, कभी वो स्टॉप पे खड़ा वैगनों का इंतजार कर रहा है, कभी वो टांगे का इंतजार कर रहा है, कभी वो किसी खोती रेडी पे बैठ के अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच रहा है, उसे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं? बहुत जरूरत है। आप देखते नहीं कि अक्सर हर चौथे दिन अखबार में आता है कि हेड कांस्टेबल या मोहम्मद ASI या सब इंस्पेक्टर रास्ते में जाते ही क्रिमिनल की गोलियों का शिकार हो गए। तो ये हमारा जो ये तबकाती एक डिफरेंस है स्टेटस का, हैरो कैसे बनेगा पुलिस अफसर? नहीं बने। जब वो एक सरकारी गाड़ी से उतरने के बाद वैगन के इंतजार में सड़क पे खड़ा होगा, हाँ, या बस मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए, या बस के इंतजार में खड़ा होगा, या किसी लिफ्ट ले रहा होगा, तो कैसे मुमकिन है कि वो एक हीरो बन जाए? वहां पे हीरो इसलिए है जिनको हम हीरो समझते हैं, और जो मुल्कों में पुलिस हीरो है वो सर BMW पे आते हैं। उनकी जाती जिंदगी में क्लब भी शामिल है, उनकी जाती जिंदगी में वो तफरी शामिल है जो एक आम इंसान को हासिल है। यहां पे पुलिस अफसर कोई बेचारा कहीं अगर 200 रुपया खर्च करके कोई थिएटर देखता हुआ नजर आ जाए तो उसको हम समझते हैं कि ये कुफर कर लिया इसने, इसको मौत की सजा ये क्यों गया, क्यों इंसान गया क्यों? तो क्या वो एक आम इंसान नहीं है? तो जब एक पुलिस वाले को इंसान ही नहीं तस्लीम किया जाएगा तो फिर उससे इंसानों वाला सलूक तलब करना, क्या ये इंसानियत है? जी याकूब भाई, रियाया अगर हाथ काटने का हुक्म देती है ना, तो हमारा माशरा, हमारा इस्लाम ये भी कहता है कि उसको देखो कि उसने चोरी क्यों की है, उसने जुर्म क्यों किया है। इस तरह अगर अवाम के लिए है तो पुलिस के लिए भी बेसिकली अगर पुलिस ने कोई गलती की है तो पीछे देखना चाहिए कि ये इसने क्यों किया है, क्या इसके जितने मसाइल हैं, जितने ऐसे मसाइल हैं इसके वसाइल के मुताबिक है। ये खुली कचहरियां, जिन ममालिक के पुलिस अफसरान को हीरो कहा जाता है, वहां तो खुली कचहरियां नहीं होती। क्या आप ये नहीं समझते कि ये निजाम की कमजोरी है, ये सिस्टम की कमजोरी है कि आपको खुली कचहरी की जाने बढ़ना पड़ता है? मेरे ख्याल में तो खुली कचहरी जो होती है ना, आजकल तो जिस तरह मैं देख रहा हूँ सिर्फ उनको टिकटॉकर बने हुई हैं, जो हमारे बहुत अफसरान में अब नाम नहीं लेता, लेकिन टिकटॉकर बने हुई हैं। ये किसी के साथ नेकी कर रहे हो तो उसकी
तशहीर की क्या जरूरत है? मियां मोहम्मद बाकी साहब फरमाते हैं दर्दमंदां दे सुखद देन गवाही हालों जिस पल्ले फुल बद्दे होवन आवे बास रुमालों। तशरीह कर दीजिए। तशरीह ये है कि जो फूल होते हैं ना, फूल किसी को बताने की जरूरत नहीं कि ये फूल जिस है। रुमाल में बंधे होते हैं उसकी खुशबू बता देती है कि फूल है। तो फूल बताने की जरूरत नहीं, फूल खुद भाई बताएगा। मैं ये समझता हूं कि अगर आप खुली कचहरी का ही निजाम बेहतरीन निजाम समझते हैं तो क्या खुली कचहरी उस पुलिस ऑफिसर के लिए, उस निचले दर्जे के पुलिस ऑफिसर के लिए जरूरी नहीं जो इंतहाई दुश्वार मुश्किल तरीन जिंदगी गुजार रहा है? मैं ये कहता हूं कि खुली कचहरी की नौबत ही क्यों आए, नौबत ही क्यों आए। निचले लेवल पे मसाइल हल होने चाहिए। अब निचले लेवल पे मसाइल कब हल होंगे कि जिन्होंने मसाइल हल करने हैं उनके वसाइल देखो। उनके मसाइल वसाइल के मुताबिक हैं नहीं है। या वसाइल मसाइल के मुताबिक हैं। जब उनके मसाइल जिन्होंने इंसाफ देना है उनके अपने ही मसाइल नहीं हल हो रहे तो वो दूसरे जैब बकर को क्या इंसाफ देंगे? भाई जो बेसिक अवाम का जो वास्ता है वो मुहर्रर मोहम्मद असलम से है, ASI बूटा खान से। सर ये इंस्टीट्यूशंस पे इंस्टीट्यूशंस बनते चले जा रहे हैं। हाँ, कमेटियों पे कमेटियां, कमेटियों पे कमेटियां बनती चली जा रही हैं, इदारों पे इदारे बनते चले जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन को जस्ट एक आपने सिक्योरिटी गार्ड के दर्जे तक ले आए हैं, पुलिस स्टेशन को आपने कमजोर तरीन कर दिया है, तो SHO से क्या तवक्को करेंगे आप? यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो आपकी बात से इत्तफाक करते हुए कि जब बेसिकली आप उनके मसाइल हल करेंगे वो लोगों के मसाइल हल करेंगे। एक बंदा अपने बेटे की एडमिशन के लिए, बेटे की बीमारी के सिलसिले में, टेलीफोन बिजली के बिल के सिलसिले में परेशान है तो वो लोगों को क्या इंसाफ देगा? मतलब हमने शो मारने का एक सिलसिला बनाया हुआ है कि दिखाओ जी हमने पता नहीं बड़ा कमाल कर दिया है और हमने अपना बेसिक यूनिट जो कि बुनियादी यूनिट था उसको कमजोर कर दिया है और पता नहीं हम क्या करने जा रहे हैं। ये तो ऐसी है ना कि जिस तरह पिछले दिनों मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ लोगों पे करप्शन के इल्जाम थे काफ़ी डिपार्टमेंट में, तो उनको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, उनको एंटी करप्शन में पोस्टिंग दे दी गई। ये हमारा मुआशरा इस डगर पे चल रहा है भैया। तीनों हज़रात आपने ये गुफ्तगू सुनी, हमने कोशिश की कि बड़े ढके छुपे अंदाज में आपसे गुफ्तगू करके अपने ख्यालात का इजहार करें। ये जितने भी इदारे बनाए जाते हैं अवामुन्नास की भलाई के लिए, जितनी भी तकसीम दर तकसीम होती है और फिर बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि आपने स्टेशन हाउस ऑफिसर के ओहदा को इतना कमज़ोर बना दिया कि वो न 3 में है न 13 में है, ना वो चौकीदार रहा, ना वो हवालदार रहा, ना वो पहरेदार रहा, ना वो कोतवाल रहा। तो जब तक कोतवाले शहर मजबूत नहीं होगा तो क्रिमिनल खामखा ताकतवर होता चला जाएगा और ग्रास रूट लेवल तक जराइम में कमी सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन हो सकती है कि फोकस किया जाए। वो कहते हैं कि तादाद बढ़ा देने से क्वालिटी में शदीद तरीन कमी आ जाती है। तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए जरूरी है कि जो बुनियादी इंस्टीट्यूशन है पुलिस स्टेशन, उस पे तवज्जो देते हुए उसे बेहतरीन से बेहतरीन बनाया जाए और उसके मसाइल हल किए जाए और उसे बेहतरीन से बेहतरीन वसाइल दिए जाए ताकि वो बुरोकार लाते हुए अवामुन्नास की खिदमत को कामयाब तरीके से सर अंजाम दे सके। मिकदार नहीं मेयार बढ़ाओ। इसके साथ ही मुझे और याकूब अवान साहब को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। थैंक यू।